नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ लो, इसको डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी 2.0 भी कहा जा रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी ये न्यूज़ है। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 भी कहीं कहीं इसके बारे में लिखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका जो हेडलाइन है वो है आरबीआई ऑन 2000 रुपी नोट, आरबीआई टू विथड्रॉ ₹2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, नोट विल कंटिन्यू टू बी दी लीगल टेंडर। तो ये जो नोट है ये लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि ये चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आरबीआई क्या करेगी कि मार्केट से जो 2000 का नोट है वो धीरे धीरे वापस ले लेगी और फिर उसको बंद कर देगी। दरअसल हुआ क्या था कि आप लोगों को पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी कंट्री में। 500 और 1000 की जितनी भी नोट उस समय चला करती थी वो सब एक तरीके से एक ही रात में उनसे जो लीगल टेंडर का स्टेटस है वो छीन लिया गया था। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये नोट लीगल है, और जिसको कहेगी कि ये लीगल टेंडर नहीं है मतलब वो नोट इलीगल है। उस नोट का इस्तेमाल करके या फिर उस करेंसी का इस्तेमाल करके आप कोई डेब्ट या फिर किसी भी तरह का कोई भी सेटलमेंट नहीं कर सकते जो कि लीगल टेंडर ना हो। यही चीज 8 नवंबर 2016 को कहा गया था कि आज के बाद से 500 और 1000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जिसके बाद आप लोग ने देखा होगा, अगर आप लोग की जो याददाश्त है वो मजबूत होगी, तो उस समय बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच एक तरीके से कहा जा सकता है वो देखने को मिला था। लोगों के पास डिमांड ज़्यादा थी करेंसी की, लेकिन उतने नोट्स जो हैं वो प्रिंट हुए नहीं थे। इसीलिए आरबीआई ने ये जो सप्लाई है इसको फुलफिल करने के लिए हायर जो करेंसी हायर डिनोमिनेशन यानी कि 2000 के नोट छापने शुरू कर दिया। इससे पहले 2000 के नोट इंडिया की इकोनॉमी में नहीं चला करते थे। आप लोग को पता होगा सिर्फ 1000 का नोट जो था वही सबसे बड़ा नोट था। लेकिन इस चीज़ को पूरा करने के लिए, लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी उसको संभालने के लिए 2000 के नोट जो होते हैं वो प्रिंट किए गए। और क्योंकि अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था अब उतने इश्यूज है नहीं, इसलिए ये जो 2000 का नोट है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, धीरे धीरे आरबीआई जो पूरा मार्केट है उससे वापस ले लेगी। ये जो नोटबंदी कह लो आप लोग, या फिर नोटबंदी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये 2000 का जो नोट है ये लीगल टेंडर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से चलना ही बंद हो जाएगा, इसीलिए इसको नोटबंदी कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्ट है आरबीआई का, ये जो सर्कुलर उसने निकाला है कि धीरे धीरे वो जो 2000 का नोट है उसको सक इन कर लेगी, ये ऐसा नहीं है कि कुछ आरबीआई अचानक से कर रही है। बहुत टाइम से इस तरीके की अफवाह भी उड़ती थी बीच बीच में, और इस तरीके की चीजें भी, इस तरीके की न्यूज़ें भी आती थी कि 2000 का जो नोट है वो आरबीआई प्रिंट नहीं कर रही है। 2018-2019 का जो साल है वो 2019 के साल के बाद कभी भी आरबीआई ने 2000 का जो नोट है वो प्रिंट नहीं किया है। प्लस 2017 से पहले के भी जो नोट थे ना, जो 2017 से पहले छापे गए थे, उसमें ऐसा बताया जाता है ऑलमोस्ट 90% नोट ऐसे हैं जिनकी जो एक्सपायरी डेट है वो ओवर हो चुकी है। कहने का मतलब है आरबीआई कोई भी नोट जब प्रिंट करती है तो उसको एक टाइम तक ही मार्केट में रहने देती है। जब वो नोट बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं और उसके बाद आरबीआई के वो हाथ लग जाते हैं तो उसी नंबर से वो दूसरा नोट छाप देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो 2017 से पहले के नोट्स हैं इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 90% तक जो नोट है उनकी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी आ चुकी है, वो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं। इतने टाइम तक उनको चेंज कर देना चाहिए था, यानी उनको डिस्ट्रॉय करके उसी नंबर के दूसरे नोट प्रिंट कर देने चाहिए थे। तो इन्हीं कारणों की वजह से एक तो जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, दूसरा ये जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेजॉरिटी ऑफ जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आरबीआई का सर्कुलर है जिसमें इनने कहा है कि इस नोटों को हम लोग वापस मार्केट से सक इन कर लेंगे। और हर जगह आप लोग को देखो, ये हर न्यूज़ आर्टिकल में आरबीआई के सर्कुलर में भी ये साफ लिखा मिलेगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एक तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, दूसरा ये जो नोट है ये लीगल टेंडर रहेगा। यानी कि जो आरबीआई ने टाइम दिया है मई 23, 2023 के बाद से सितंबर 30, 2023 तक ये जो नोट है ये आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आरबीआई ने टाइम दिया है। लेकिन उसके बाद भी ये जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। अगर आपके पास रह जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें भी हम लोग ने देखा था कि टाइम पे ये जो लास्ट डेट थी नोट एक्सचेंज कराने की वो हर बार आरबीआई को बढ़ानी पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इस बार भी ये बढ़ाएगा। अगर नहीं भी बढ़ाता है तो भी आप इसको मार्केट में खुला इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये आपके पास रहता है। जब ये कभी बैंक के पास पहुंचेगा या आरबीआई के पास पहुंचेगा तब वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जब तक आप इसको आराम से मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्कुलर में आप लोग देख सकते हैं बहुत से रूल्स वगैरह कि किस तरह से ये एक्सचेंज किए जाएंगे, वो सब मेंशन है यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 2000 के नोट जो है
उसको 10 नोट यानी 20,000 तक टोटल वैल्यू के जो नोट है वो एक बार में एक्सचेंज किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल के लिए है और बाकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है उनके लिए अलग रेगुलेशंस है। प्लस बैंक्स को परमिट किया गया है कि जो ऐसा एरिया है जहां पर सुविधा कम है और रूरल एरिया जो है वहां पर मोबाइल वैन के थ्रू भी ये सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है नोट एक्सचेंज किए जाने का। और भी बाकी इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस पूरा जिस तरीके से ये चेंज किया जाना है वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा पहले भी मैंने आप लोग को बताया इस चीज़ की जो डिमांड है, इस चीज़ की जो आप लोग कह सकते हैं न्यूज़ का ये काफ़ी टाइम से बनी रहती थी कि जो 2000 का नोट है इसको वापस ले लेना चाहिए इसको, या फिर इसको वापस लेगी गवर्नमेंट। अफवाह भी इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा फैला करती थी। सुशील कुमार मोदी एक नेता है बीजेपी के ही, उनने दिसंबर में ही ये डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि ये जो नोट है 2000 का इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जड़ बन चुका है काला मनी जो है उसकी जमाखोरी का। बहुत से लोगों ने काला मनी जमा कर लिया है 2000 के नोट में। होता क्या है ना कि इस तरीके के जो इलीगल पैसा लोग जमा करते हैं या फिर जो टैक्स बचा के या फिर बाकी भी गलत काम के लिए जो पैसा कैश में लोग रखते हैं वो बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट में ही रखना पसंद करते हैं। आप लोग समझ सकते हो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। जितना छोटे में रखेंगे उतने ज़्यादा स्पेस लगेगा। अगर 10-10 के नोट में आप लोग को 1 करोड़ रुपए रखना होगा तो मेरे ख्याल से पूरा रूम ही भर जाएगा। और वही 2-2 हज़ार के नोट में अगर आप लोग रखो तो ये कम स्पेस लेगा। यही कारण है कि जितने भी गलत काम होते हैं उसके लिए जो भी पैसा होता है वो हायर डिनोमिनेशन वाले जो नोट होता है वो इस्तेमाल करके होता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा था कि ये जो 2000 के नोट के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा काला मनी जमा हो गया या फिर काफ़ी ज़्यादा फेक करेंसी जो है वो आ चुका है, मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, वो दूसरे कंट्रीज द्वारा ये सब किया गया है। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो थी वो उठ रही थी काफ़ी टाइम से। इसीलिए गवर्नमेंट से डिमांड किया जा रहा था इसको बैन करने का, इसको हटाने का मार्केट से, और ये फाइनली गवर्नमेंट ने अब डिसीजन ले ही लिया है ना। इस पूरे चीज़ का जो असर है इकोनॉमी पे वो क्या पड़ेगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार तो हम लोग ने देखा था काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग जो है उनको परेशानी हुई थी, लाइनें लग गई थी बैंक्स के बाहर, एटीएम के बाहर। बहुत बार ये भी कहा जाता कि डीमोनेटाइजेशन जो था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा, वो आपके विचार हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत हुई थी इकोनॉमी की। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि उत्साह कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी मार्केट में करेंसी सर्कुलेट कर रहा है उसका बहुत कम परसेंट, सिर्फ 10.8% ऐसा बताया जाता है 2000 के नोट के फॉर्म में। वैल्यू के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो 3.62 लाख करोड़, अराउंड $44.27 बिलियन ये मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है 2000 के नोट के फॉर्म में। और बाकी सब वैल्यू है अराउंड 90% जो करेंसी है वो बाकी डिनोमिनेशन के नोट में सर्कुलेट कर रहा है। बस ये भी बताया जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होता है ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो इश्यूज है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत कम हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी वजह से बिल्कुल भी 1% भी असर नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पे। लेकिन कहाँ अलग चीज़ जाता होता क्या है वो तो हम लोग को टाइम ही बताएगा। 1 साल के बाद ही पता चलेगा इसका क्या असर होगा। मैं अपनी बात भी बोलूँ तो मेरे को भी यही लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पहले भी आप लोग ने देखा होगा कई बार जो नोट है होते थे जो पहले तरीके के वो धीरे धीरे आरबीआई ने सक इन कर लिया और उसके बदले में नए नोट निकाल दिए। कई बार तो लोगों को पता तक नहीं चलता है कि पुराने नोट जो है वो गायब हो चुके हैं मार्केट से। बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि पुराने नोट जो है वो धीरे धीरे गायब हो चुका है मार्केट से, जब वो नए नोट यूज़ करने लगते हैं लगातार। तो ऐसे ही धीरे से ये भी गायब हो जाएगा और ज़्यादा असर इसका नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोग द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, जो दिहाड़ी वाले वर्कर्स होते हैं, उन पे हो सकता है थोड़ा बहुत असर पड़े इसका। बैंक्स के लिए इसका लेके फ़ायदा बताया जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है ना कि काफ़ी टाइम से जो बैंक्स में डिपॉजिट था वो बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से डिपॉजिट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा था बैंक ने, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट करें। और कम डिपॉजिट होने की वजह से जो बैंक है वो लोन नहीं दे पा रहा था आराम से, इसकी वजह से बैंक्स की कमाई कम हो रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बैंक्स में डिपॉजिट बढ़ेगा और इसकी वजह से बैंक्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। प्लस गोल्ड्स, बॉन्ड्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, जो होर्डिंग होता है, जो इस तरीके के ब्लैक मनी इकट्ठा करने वाली चीज़ होती है, या फिर बहुत से लोग जो फेक मनी करेंसी में सर्कुलेट करते हैं, या फिर बाद में होने वाले इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा एक जगह इकट्ठा करके रख लिया जाता है, किसी भी तरीके की होर्डिंग इससे बहुत ही ज़्यादा रुकेगी। क्योंकि अगर आप लोग देखो एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ ठीक है, अब ये भी सर नोट जो है ये भी मार्केट से वापस ले लेगी आरबीआई,
तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि कितना भी पैसा जो है, कितना भी ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठा कर लो, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आके वो जो नोट है उसको डिमोनेटाइज कर दे। फिर वो नोट एक्सचेंज कराना निकलना पड़ेगा ही मार्केट में, और जैसे ही वो नोट लेके निकलेंगे वैसे ही पकड़े जाएंगे कि इतने ज़्यादा नोट जो है वो तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पहले जितना ब्लैक मनी इकट्ठा होता था उतना अब होगा नहीं, लोग खुद ही से टैक्स देना शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो टैक्स से अब बच नहीं सकते, पैसा इकट्ठा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। इसीलिए टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा, और ऐसा कहा भी जाता है डीमोनेटाइजेशन के बाद जो टैक्स बेस है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ताजुब की बात यहाँ पर यह है कि चाइना भी इस चीज़ को, आप लोग देख सकते हो ये चाइना का न्यूज़पेपर है, वो भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा मेरे को अजीब लगा यहाँ पर, जो मैंने सोचा आप लोग को बताऊं। और इस चीज़ को लेके अपोजिशन जो है उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट को। ये जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि 2000 का जो नोट था उसकी कभी भी ज़रूरत थी ही नहीं, लोगों की इसकी कभी भी ज़रूरत थी नहीं, और कभी ये इस्तेमाल उतना होता भी नहीं था। लोग, कॉमन लोगों के जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशल लोगों के लिए ये नोट बनाया गया था, ताकि वो लोग अपना काला मनी इस रूप में आसानी से एक्सचेंज कर सके। तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस चीज़ की बातें की जा रही है यहाँ पर, करप्शन की बातें की जा रही है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके लिए ये नोट बनाया गया था। ये भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी का जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए ये किया जा रहा है। नोटबंदी से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, और ये जो 2000 का नोट उसके बाद से लाया गया था इसको भी अब वापस लिया जा रहा है, क्योंकि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जयराम रमेश जी जो है वो एक टर्म देते हैं फास्ट, यानी कि फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, इनका यही कहना है। तो ये है पूरी न्यूज़ गाइज। और इस चीज़ की टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे ये न्यूज़ आई है, इसको लेके कोई स्पेशल टाइमिंग का सिग्निफिकेंस है तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो ये नहीं कहा गया, लेकिन कई जो आप लोग न्यूज़ आर्टिकल देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि हाल में जनरल और स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, और उससे पहले होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नोटों की, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, जमाखोरी कर ली जाती है कि लोगों को पैसा दे के इलीगल काम करेंगे, पैसा दे के लोगों से वोट लेंगे। तो उसको देखते हुए हो सकता है ये टाइम चूज़ किया गया हो। और यहाँ आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को लेके जो मीम है वो पूरा बनना शुरू हो चुका है। 2016 में गवर्नमेंट का कहना था कि ये जो 2000 का नोट है ये करप्शन कम करेगा, और 2023 में गवर्नमेंट का कहना है कि ये करप्शन ज़्यादा कर रहा था, इसीलिए इसको हटाने से करप्शन कम होगा। इस तरह के और भी जो इसको लेके मीम है वो लगातार बनने लगे हैं। केजरीवाल जी जो है वो भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 2016 में ये कहा था, 2023 में ये कह रही है, इसीलिए इनका कहना है कि देश का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये है सब कुछ गाइस। बैंक से आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इवन के आरबीआई के जो 90 रीजनल ऑफिस है वहां से भी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से ये जो नोट है ये अगर आपके पास है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर जाके बैंक्स में एक्सचेंज कर लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।